नमस्कार, न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ते जा रहा है। इन दिनों तेजस्वी यादव एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आपको बता दूं कि दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार एक बातें दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने एनडीए छोड़कर 2 बार गलती कर दी है, लेकिन अब हम ये गलती करने वाले नहीं हैं। यदि उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि हम किसी भी सूरत पर एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं, और इसी बात को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने यह कहा है कि नीतीश कुमार की जो हालात है उस हालात को लेकर हम सब चिंतित हैं। नीतीश कुमार को यह बार बार इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि वह अब टायर्ड हो चुके हैं। वह यह कहना चाह रहे हैं कि हम अब थक चुके हैं, हमारा रिटायरमेंट का समय आ चुका है, इसलिए हम यह बातें बार बार कह रहे हैं। आगे तेजस्वी यादव ने यह कहा कि नीतीश कुमार यह भी कहना चाह रहे हैं कि उन्हें हाईजैक कर लिया गया है। बिहार की सरकार आखिर कौन चला रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। उन्होंने यह प्रश्न मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा है। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के हालात ये हो गए हैं कि वो कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं और उनकी मानसिक स्थिति तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आगे तेजस्वी यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार को अपने मुख्यमंत्रियों तक का नाम पता नहीं होगा, अधिकारियों की तो बात छोड़िए। आगे उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की सरकार पूरी तरीके से जो पुराने अधिकारी हैं नीतीश कुमार का वही चला रहे हैं। रिटायरमेंट लिए हुए अधिकारी ही बिहार की सरकार को चला रहे हैं। नीतीश कुमार की इस सरकार में कुछ भी नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार बस बेबस हैं और वो मुख्य दर्शक बनकर बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने यह साफ तौर पर नीतीश कुमार पर यह आरोप लगाया है, और तेजस्वी यादव यह बात पहली बार नहीं बोल रहे हैं। कई मौकों पर तेजस्वी यादव यह बात बोल चुके हैं। आगे मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने यह कहा कि नीतीश कुमार को बार बार यह इसलिए बोलना पड़ रहा है कि कहीं उन्हें यह लगता है कि कोई उन्हें इधर से उधर लेकर चला गया है, फला उनके लोगों को वहां लेकर चला गया है। तो नीतीश कुमार में भय का डर सता रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है। बिहार की सरकार जो है वह रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं, यह खुले तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा है। साथ साथ तेजस्वी ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, वह हार चुके हैं। वह बार बार उनका यह कहने का मतलब यही है कि उन्हें कोई दूसरा लेकर इधर से उधर चले जा रहा है, यानी साफ कह रहे हैं कि सरकार में उनकी नहीं चल रही है, उनके लोगों की नहीं चल रही है। सरकार पूरी तरीके से हाईजैक है। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह उनके मुख्यमंत्रियों तक का भी नाम नहीं जानते हैं। इनकी मानसिक स्थिति ये हो गई है। इसके अलावा भी तेजस्वी यादव ने कई मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। आगे मैं आपको बताऊं कि हाल के में ही मुख्यमंत्री आवास पर नीतीश कुमार ने अपने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक को लेकर भी तेजस्वी यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा यह बैठक इसलिए ही बुलाई गई होगी कि भ्रष्टाचार को लेकर कहां कितने पैसे तसीले गए वो सारे हिसाब किताब मंत्रियों से मुख्यमंत्री ने मांगा होगा, इसलिए सभी मंत्रियों को बुलाया गया था सीएम आवास पर। और बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, यह सब कोई जानता है। और भ्रष्टाचार इसलिए चरम पर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी मंत्रियों को यह बार बार कह रहे हैं कि आपने कितने पैसे तसीले, वो सारी बातों की जानकारी हमें दीजिए। बिहार में विकास का कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार को विकास से कोई लेना देना नहीं है। वो इन दिनों बस वसूली में लगे हैं और मंत्रियों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। और मंत्री जो है वह जो टेंडर कर रहे हैं, जो भी व्यापारी हैं या जिन्हें भी टेंडर हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है, अधिकारियों पर दबाव बढ़ रहा है कि उन्हें इतने पैसे चाहिए। तो इसलिए बिहार में भ्रष्टाचार इन दिनों चरम पर है। मैं आपको बताऊं कि नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव पहली बार ये बात नहीं बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव कई मौकों पर यह बात बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए राजनीति से। और कई मौकों पर यह भी बोल चुके हैं वो कि बिहार की सरकार बीजेपी चला रहा है, अमित शाह चला रहे हैं वहां से बैठकर।
और इसके अलावा बीजेपी के जो नेता हैं और जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वही सरकार को चला रहे हैं। नीतीश कुमार को इन दिनों बिहार सरकार के बारे में बिहार का कुछ भी पता नहीं है। वह बस मूक दर्शक बनकर बैठे हैं, जो उन्हें कहा जा रहा है वही वो कर रहे हैं। आगे तेजस्वी यादव ने यह कहा कि इतना बड़ा महागठबंधन को छोड़कर नीतीश कुमार यहाँ से चले गए और अब वो महागठबंधन में आ पाए, इतनी उनकी क्षमता नहीं है, क्योंकि यह फैसला लेने की उनमें कोई जो कुवत है ही नहीं। क्योंकि फैसला नीतीश कुमार का कोई और लेते हैं। नीतीश कुमार अब कुछ भी नहीं करते हैं, वह पूरी तरीके से हाईजेक हो चुके हैं। तो तेजस्वी यादव का यह एक बड़ा हमला है। हालांकि तेजस्वी यादव के इस हमले के बाद जेडीयू या बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह निश्चित है कि जेडीयू की ओर से भी प्रतिक्रिया आएगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तेजस्वी यादव जब जब नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर या मानसिक स्थिति को लेकर या सरकार को हाईजेक को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, तो तब तब नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार सामने आए हैं, वो बयान देते हुए नजर आए हैं। एक बार फिर से कई मौकों पर तो निशांत कुमार यह कह चुके हैं कि हमारे पिताजी 100% जो है स्वस्थ हैं, वह अभी बिहार चलाने में जो है सक्षम है। एक बार फिर वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार चलाएंगे। वह लगातार बिहार को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रहे हैं और अब बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए अगले 5 साल तक हमारे पिताजी काम करेंगे। यह निशांत कुमार कई मौकों पर कह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े करता रहा है। हालांकि नीतीश कुमार ने अब तक इस मुद्दे को लेकर कोई प्रतिक्रिया भले ना दी हो, लेकिन निशांत कुमार कई मौकों पर तेजस्वी यादव के इस सवाल का जवाब दे चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ये मुद्दा तेजस्वी यादव चुनावी मुद्दा बनाते हैं या मुद्दा लगातार विधानसभा चुनाव तक जाएगा या नहीं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन यह तो तय है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर या उनके मानसिक स्थिति को लेकर विपक्ष हमलावर है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जनता के मन में भी सवाल खड़ा होगा, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। और तेजस्वी यादव इसलिए भी बार बार यह सवाल उठा रहे हैं क्योंकि वो नीतीश कुमार के कोर वोटर और नीतीश कुमार के चाहने वाले के मन में यह बात बैठा सकें कि नीतीश कुमार अब बिहार चलाने के लायक नहीं रहे, वह बीमार चल रहे हैं, वह अस्वस्थ हैं, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। इसलिए आप नीतीश कुमार को वोट ना दें, नीतीश पर भरोसा ना करें। तो वह नीतीश कुमार के जो कोर वोटर हैं, उन वोटरों को अपने पाले में करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बात तो अब विधानसभा चुनाव से पहले ही पता चल पाएगा कि तेजस्वी यादव का जो यह प्लान है, इस प्लान का उन्हें कितना फायदा मिल पाता है या नुकसान ही होता है, यह आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बिहार का सियासी पारा लगातार चढ़ते जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी भी लगातार, जेडीयू और बीजेपी लगातार तेजस्वी यादव पर कम लेकिन लालू यादव पर ज्यादा हमलावर हैं, जबकि तेजस्वी यादव लगातार बीजेपी पर कम हमला कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर सबसे ज्यादा हमला इन दिनों तेजस्वी यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव का मिशन ही है कि विधानसभा चुनाव जो लड़ा जाएगा उससे पहले नीतीश कुमार को टारगेट में लिया जाए। इसलिए अलग अलग मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार अब तक किसी भी मौकों पर तेजस्वी यादव पर हमला नहीं करे। हालांकि विधानसभा में जब मौका मिला है नीतीश कुमार को, तब वो तेजस्वी यादव पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आए हैं, लेकिन सदन के बाहर नीतीश कुमार किसी भी मौके पर तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए नजर नहीं आए हैं। सदन के बाहर नीतीश कुमार हो या बीजेपी के कोई बड़े नेता हो, वो सभी जो है लालू प्रसाद यादव पर हमला करते हुए नजर आते हैं, या लालू प्रसाद यादव का जो जंगल राज जिसे कहा है विपक्ष पक्ष में, उस पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। और जनता के बीच एक बार फिर से जंगल राज का मुद्दा लेकर एनडीए पहुंच चुकी है और जन जन तक उस जंगल राज को याद दिलाने में
एनडीए जुटी हुई है, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। लेकिन फैसला जनता को लेना है कि क्या जनता एक बार फिर से बिहार में सत्ता परिवर्तन चाहती है या नीतीश कुमार एक बार फिर से जनता की पहली पसंद होगी। लेकिन सर्वे को अगर आप देखें, इन दिनों जो एक दो सर्वे हुआ है बिहार में सीएम चेहरा को लेकर, सर्वे को अगर आप देखें तो सर्वे में मुख्यमंत्री चेहरा के रूप में तेजस्वी यादव पहले स्थान पर हैं, दूसरे स्थान पर प्रशांत किशोर हैं, जबकि नीतीश कुमार फिसलकर तीसरे पायदान पर पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की जो रणनीति है कि नीतीश कुमार पर हमला करते हुए उनके कोर वोटरों को अपने पाले में करा जाए, लगता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अपनी रणनीति में सफल होते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार राजनीति के एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि वो कभी भी पासा पलट सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। वो पिछले 20 साल से बिहार की जनता देख रही है कि नीतीश कुमार राज्य की तीसरी बड़ी पार्टी जरूर हो, लेकिन सीएम तो नीतीश कुमार ही रहे हैं, ये सब कोई जानता हो। तो एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है और चुनावी समय में इस तरीके का हमला निश्चित तौर पर सत्ताधारी दल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। सत्ताधारी दल भी विपक्ष के इस हमले को जरूर कंडम करेगी, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। आगे देखते जाइए कि बिहार का सियासत और भी गरमाने की पूरी संभावनाएं हैं। फिलहाल महागठबंधन में भी इन दिनों सीएम चेहरा और सीट बंटवारे को लेकर घमासान जारी है, क्योंकि महागठबंधन की अब तक 4 बड़ी बैठकें हो चुकी है, लेकिन अब तक ना ही सीट बंटवारा पर कुछ खुलासा हो पाया है, ना ही सीएम चेहरा को लेकर कुछ तय हो पाया है। तो निश्चित तौर पर घमासान तो पहले महागठबंधन में खुद ही है, उसके बाद ही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमला करें तो ज्यादा बेहतर होगा। पहले अपने घर के मुद्दों को वो सुलझा लें तो ये ज्यादा फिलहाल तेजस्वी यादव के लिए बेहतर होगा। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार जो है पहले नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं और अपने घर को वो बिल्कुल भी इन दिनों ध्यान नहीं दे रहे। हालांकि कोर कमेटी की बैठक, कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष तेजस्वी यादव को जरूर बनाया गया है। फिलहाल उन्हें जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनकर ही संतुष्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि जो संभावनाएं लग रही है बिहार में महागठबंधन में कि सीएम चेहरा का ऐलान जो है वह चुनाव के बाद ही होगा, या कांग्रेस की ओर से कई बार खुलासा कर दिया गया है कि महागठबंधन की नजर फिलहाल चुनाव जीतने पर है, चुनाव जीतने के बाद ही सीएम चेहरा का ऐलान किया जाएगा। जबकि आरजेडी की ओर से लगातार यह दबाव बनाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन अब देखते जाइए बिहार में सीएम चेहरा हो, सीट बंटवारा हो या कोई अन्य मुद्दे हों, लगातार हर दिन नए नए मुद्दे गरमाते हुए नजर आ रहे हैं और पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।